हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो बीपीएससी तैयारी 2 से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, जिनका हुआ है नहीं हुआ है, जो शिक्षक बन गए, उनके लिए एक अपडेट है। उनकी भाषाहर्ता में जो लोग भी फेल हुए हैं, मतलब जो कि शिक्षक बने हुए हैं, जो कि फेल हो गए थे और शिक्षक बन गए हैं, उन लोगों की तलाश प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है। आप बाकायदा एक प्रपत्र में देख पाओगे कि ये जो प्रपत्र है आपका 29 अक्टूबर यानी कि 29/10/24 का ही है। और यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की बाकायदा यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह वगैरह भी है। और यहाँ पे ये प्रपत्र जारी करा गया है टीआरई 2 को लेकर के। अभी भी बहुत चीज़ें होती रहती है और क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ कहीं यहाँ केस वेस भी इस पे कुछ चल ही रहा है, तो इसको लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ प्रपत्र या फिर जारी होते रहता है। और ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषाहर्ता में जिन लोगों का भी 30% से कम आया था, वो लोग शिक्षक बन गए हैं। उन लोगों की खोज प्रक्रिया यहाँ पे छानबीन शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप प्रपत्र में बाकायदा देख पाओगे कि कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को क्या है उपलब्ध कराना है। सब लोगों को जो भी इसमें शिक्षक शिक्षिका जो कि हैं पदस्थापित हो गए हैं, उन लोगों के लिए है कि उनका सारा डिटेल यहाँ पे बताया गया कि रोल नंबर लिखना है, कैंडिडेट का नाम, डीओबी बीपीएससी तैयारी 2 जो दिया है वो लिखना है, और स्कूल नेम, ब्लॉक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक चूक हो सकती है, अगर पदाधिकारी अगर ये रिटेन चीज़ है, अगर डिजिटली होता है तब तो ये पकड़ने में बहुत आसानी से आ जाता है। अगर ये बस ऑफलाइन तरीके से होगी तो इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि किन लोगों का कम आया था किन लोगों, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी और ये बोले तो बहुत ही बकवास सी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं लिख सकते। अगर ये पदाधिकारी के मन पे ही डिपेंड करेगा ना कि वो लिखना चाहते हैं या फिर नहीं लिखना चाहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ना, मतलब कि अगर कुछ लोग गुमराह कर दे तो हो सकता है कि नहीं भी उन लोगों का नाम आए। तो अगर डिजिटली होता तो ये बहुत ही आराम से ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो पाती। और डिजिटली डेटा तो एक्चुअली में होगा ही, जिन लोगों का हुआ है तो वहाँ से कलेक्ट हो पाता। लेकिन अभी जो ये सारी चीज़ें ये हो रही है बहुत ही माने बोले कि ये बहुत ही बेकार सी चीज़ें हैं कि अब कितना किसका आ रहा है। क्योंकि शिक्षक शिक्षिका तो जो लोग भी हैं वो बनने का तो बन ही गए हैं, लेकिन अभी भी जो लोग बने हुए हैं उन पे कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है जब ऐसी प्रक्रियाएं सामने आ रही है जिसमें कि उनकी खोजबीन शुरू की जा रही है। इसका मतलब उन पे तलवार लटक रहा है और कहीं ना कहीं बस ये एक प्रकार से थ्रेट है। आप मानिए इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो ये मतलब डिजिटली मांग सकते थे, ये डायरेक्ट आयोग से मांग सकते थे। इस प्रकार से मांगने का कोई मतलब नहीं है, बस समय बर्बाद करना है। और इसके साथ ही जिन लोगों का जैसे कि कम आ रहा है तो तलवार तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप आपके लिए थोड़ी-सी कुछ चांसेस है कि आप थोड़ा-सा डर के रहो। और जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी तक सबमिट नहीं हुए, अच्छे से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कम से कम ईज़िली अवेलेबल करा कर के रखें, ताकि अगर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ती है तो आप उसमें अपना सब कुछ दिखा सकते हो। एंड उसके बाद आप भी अपना कर सकते हो। अगर कुछ आप पे तलवार लटकती है, अगर निकाला जाता है आपको सिस्टम से, तो कि अपनी मर्ज़ी से लिया था, तो अब ये ऐसे नहीं, इसको लेकर के भी आप कर सकते हैं कोर्ट में अपील। ये सारी प्रक्रियाएँ तो रहेंगी ही, बट थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कोई और भी अपडेट आती है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।